चलिए अब हम लोग चलेंगे किस पर, पानी पे चलेंगे। पानी पे मतलब कि धरती के छोड़ के पानी पर चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी के बारे में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, जल शक्ति संयंत्र अर्थात इसको क्या कहते हैं, हाइड्रो, यही ना होता है जी, हाइड्रो पावर प्लांट, क्लियर है। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है इसका क्या काम होगा। अब जखने इसका हाइड्रो नाम क्यों दिया, क्यों कि पानी जो बनता है किससे, हाइड्रोजन और जल से, ऑक्सीजन से, इसीलिए इसको क्या कहा, हाइड्रो पावर प्लांट। अब जब भी जल है तो उसमें क्या हाइड्रोजन की मात्रा है, इसलिए इसका नाम दे दिया हाइड्रो पावर प्लांट। अब इसके लिए कह रहा है पानी के देखे हो बहते हुए, कहाँ देखे हो, नदी में, उसके बाद गलियों में, गांवों में, बारिशों में, नहरों में, झरनों में, कहाँ कहाँ बहुत जगह देख रहे हो। लेकिन इसका उपयोग हम लोग सही उचित रूप से नहीं करते हैं। जहाँ गंगा में 5250 है धारा प्रवाह, उपयोग कितना करते हैं, 250, और 1105 है किसमें, गोदावरी में, और करते हैं कितने, 76.93, और उसी में चलिए 731 है सिंधु घाट, सिंधु में, वहाँ कितना है, 46 करते हैं। और वहीं फिर चल जाइए कहाँ, ब्रह्मपुत्र में ना, तो उसमें कितना 629 है, उसमें करते हैं 24 पॉइंट कुछ, समझ रहे हैं। तो इस तरह से धारा प्रवाह का हम उपयोग कम करते हैं, मतलब पानी बह रहा है, जा रहा। हमारे यहाँ की नदियाँ जो उठ के कहाँ चल जाती है, गंगा में गिरती है ना, और गंगा से गिर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी, जिसको हम लोग बंगाल कहते हैं। बंगाल में जो है कहाँ, सागर मतलब समुद्र में जाके गिरती है। आप बताओ जो पानी बह रहे हैं उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ व्यक्तियां जो हैं धर्मशास्त्र के हिसाब से, धर्म कांड के हिसाब से वो क्या करते हैं, स्नान करते हैं, या कुछ पाठ पूजा के लिए गंगा के नाम पर, मतलब शुद्ध जल के नाम से, पवित्र जल धर्मों की गाथा के हिसाब से होता है, उसलिए गंगा जल के नाम से करते हैं उपयोग। बाकी कोई उपयोग उसका नहीं है। हो रहा है उपयोग, नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, कुछ उचित कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस पानी को जो बहाव है इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको संरक्षण करना चाहिए ना। इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो कह रहा बहते हुए पानी कौन ऊर्जा हुआ, जो चल रहा है वो क्या हुआ, गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा हो गया। लौट लिया, बहता हुआ पानी, धारा जो जिसको कहते हैं, वो क्या हुआ, गतिज ऊर्जा हुआ। तो कह रहा है जो ऊंचाई पर जो स्थित जो है, कौन चीज, ऊंचाई पर जो स्थित जो होता है पानी की स्थितिज ऊर्जा, जो ऊपर में स्थिर है और गिरता है तो क्या होता है, गतिज हो जाता है। वो ऊर्जा के एक दूसरा परंपरागत स्रोत है कौन, बहता हुआ पानी। बहते हुए पानी से भी करंट उत्पन्न हो सकता है, समझ रहे हैं ना, उससे भी पावर निकल सकता है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, जो अभी जो जल शक्ति संयंत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट जो कहते हैं, ये जो है क्या करता है, गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को बदल कर कौन ऊर्जा कर देता है, विद्युत ऊर्जा। मैं अभी बोला था ना, हम उससे भी गिरते हुए पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। अब बनाता है कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बना देता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, ऊर्जन लिखना था, हम कह सकते हैं कि पानी जो गिर रहा है या बह रहा है ऊपर से, ऊंचाई से नीचे जो गिरेगा, मान लिया जाए यहाँ पहाड़ बना दूं, क्या बना दूं, पहाड़ बना दूं, ठीक है, ये मानो पहाड़ है या नहीं, ये तो मानना ही नहीं पहाड़ है, मानना ही पड़ेगा। अब इस पर से जो पानी नीचे धारा गिर रहा है झरना की तरह, देखे हो कभी कभी पहाड़ में, नहीं देखे होगे तो जरूर फिल्म में देखता होगा, और नहीं कुछ तो हीरोइन के नहाने वाला सीन जरूर देने रहेगा, ठीक है ना जी। या कोई वैसा कौन दुई चीज पर इस सीन पे बनता है, यहाँ तो स्नान, हीरोइन का स्नान का ना, या दूसरा कोनो
भक्ति में, भक्ति को जो साधना होता है भगवान के जो है जो फिल्म होंगे मतलब भक्ति फिल्म में, उसमें ये सीन देखता होगा। बाकी अक्सर इसका भी सीन नहीं लिया जाता है। मतलब खूबसूरत ये सीन होता है इसलिए वो लिया जाता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना हो ना तो वहाँ जाके फ़ोटो खींचो। कहाँ जाके? पहाड़ों के जो ऊपर से जो गिरता है ना झरना, वहाँ जाके खींचो। चलिए, अब खींचने के लिए नहीं चल जाना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है। चलिए आ जाते हैं फिर प्लेटफॉर्म पे। तो स्थितिज ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिणत किया? विद्युत ऊर्जा में। वही बात यहाँ लिख दिया हूँ। जल प्रपात बहुत कम होता है। क्या होता है? जिसका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है ना, और किया जाता है। जो स्थितिज ऊर्जा के ऊपर से नीचे की ओर जो गिरता है उसको स्थितिज ऊर्जा में ज़्यादा रहता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा, मतलब इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम रख लेते हैं। ठीक है, और जब गिराएंगे तब कौन ऊर्जा में होगा? गतिज ऊर्जा। और जब गतिज ऊर्जा में दिमाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे कि कह रहा है जल प्रपात बहुत कम होने के कारण क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के स्रोत में क्या किया जा सकता है? अर्थात इसमें ये भी कह सकते हैं जल शक्ति जो है ऊपर कहाँ है? पहाड़े न बांधेन होगा, ऊंचाई एक न स्थान होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? उसका जो काम खास करके होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बांध बनाना पड़ेगा, एक टील बनाना पड़ेगा, टिलकी जिसको कहते हैं ना, एक पूरी ऊंचाई बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें जो है डैम जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं? डैम बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये मेरा ये जो है सक्सेसफुल ये जो हो सकते हैं। अब चलते हैं, जब पूर्व शताब्दी मतलब पीछे शताब्दी में क्या कर रहा है? समस्त संसार में अनेक बांध बनाए गए थे। बांध पानी की रोकने के लिए, ये जितना भी बांध है कैसे बना? पानी रोकने के लिए बना है। इधर से धारा को प्रवाह, अभी बांध जिस धारा में बह रही है नदी, उस नदी को वहां से काट दो, एक दूसरा बांध लगा दो बगल में, और उधर बंद कर दो, उधर खोल दो, तो धारा किधर हो जाएगी? उधर हो जाएंगे ना। तो बांध बनाए गए थे। और भारत में हमारी जो है, हमारे भारत में जो है ऊर्जा जो है क्या है? एक ही चौथाई पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। एक कितना? एक चौथाई, मतलब कि 4 भाग में से 1 भाग ही हम लोग जल से ऊपर करते हैं। ठीक, और ये जो जरूरी है हमको जल संयंत्र बनाना, पावर ग्रिड जो बनाना है, कौन पावर ग्रिड? हाइड्रो पावर ग्रिड जो है या पावर स्टेशन जो है कहते हैं, उसको बनाना अनिवार्य है। तो जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये कहाँ होंगे? या तो नदियाँ हैं, तो नदियाँ हैं, या ऊंची जगह जहाँ होगा ना, वहाँ क्या करेंगे? जहाँ पानी की ढाल नीचे की ओर है वहाँ बांध देंगे। पानी सब ऊपर वाला क्या होगा? रुक जाएगी, और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे? एक पूरा चारों तरफ बांध देंगे तो पानी सीमित हो जाएगा, और उस पानी से हम क्या कर सकते हैं? जल विद्युत बना सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट हम बना सकते हैं जमा करने के बाद। देखिए, मैं अभी चल रहा हूँ हाइड्रो पावर प्लांट में, और हाइड्रो पावर प्लांट की जानकारी हमें संपूर्ण हो जाए इसलिए मैं थोड़ा स्टेप और बढ़ जाता हूँ। पानी समझते हो ना? पानी, वो जो पानी तल ऊर्जा उठता है जो, और इस प्रक्रिया में जो बहते हुए पानी जो गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिणत होता है। ये सब देखते हुए क्या कर रहा है? बांध जो होता है ना, बांध में ऊंचे ऊंचे तल जो होता है ना, पानी के पाइप द्वारा है ना, क्या करता है? विद्युत जनित टर्बाइनेशन, अभी बोले थे टर्बाइनेशन बना था, तो टर्बाइन तक पहुंचा देता है। टर्बाइन क्या करता है? उसको चलाए कमजी उत्पन्न कर लेता है विद्युत। क्या करता है? विद्युत उत्पन्न कर लेता है। कौन? टर्बाइन। अब कह रहा है विद्युत कौन उत्पन्न करता है? टर्बाइन के द्वारा क्या होता है? पानी लेके क्या करता है? क्लियर कर देता है। ये जो होता है वर्षा का समय होता है ना, तो वर्षा के समय में क्या होता है? छोटे छोटे नालियाँ, छोटे छोटे नहरें, ये सभी जितने भी हैं तालाब सब क्या होते हैं? फुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फुल हो जाते हैं। और जितना भी है मतलब विद्युत स्रोत की समाप्ति की चिंता नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी की कमी महसूस नहीं होता वो टर्बाइन तक में। ठीक है, तो बांध से नहीं खींच के वही सब सिस्टम से बारिश से उरिश के पानी से क्या होता है? हम लोग को मौजूद हो जाता है। अब यहाँ क्या कर रहा है? जल विद्युत जो है, कौन विद्युत? जल विद्युत है। ये नवीकरणीय होगा कि वो और नवीकरणीय होगा? ये नवीकरणीय होगा। क्या होगा? नवीकरणीय होंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा होंगे। क्या होंगे? नवीकरणीय ऊर्जा होंगे। अब हम चलेंगे, इस बातें पर ध्यान देना है। किस बातों पर? तो आप देखिए, एक है जल विद्युत का लाभ क्या होंगे और एक जल विद्युत की हानियाँ क्या होंगे। अब अगर जब इतना समझ सकते हैं, विद्युत जब है तो लाभ तो ढेर सारे होंगे ना। विद्युत जब है जल का तो ढेर सारे लाभ भी हैं, क्योंकि ये हमको फोकट में हो जाएगा, आसान में और सस्ता भी होता है ना। क्योंकि इसके लिए हमें कोई उतना जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बारिश के पानी से भी हो सकता है, या फालतू जो पानी हम लोग वेस्ट करते हैं, मतलब वेस्टेड पानी जो होता है, उसका भी हम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, एक जगह कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम इस बात पे चलूँ तो क्या कह रहा है, जल विद्युत के लाभ क्या होगा। हम यहाँ देखिए, जल का यह स्रोत नवीकरणीय है और क्या है, प्रदूषण नहीं करता। इसमें क्या होता है, कोई प्रदूषण नहीं है। अब प्रदूषण है? नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो ये प्रदूषण मुक्त है, एकदम नथिंग है। अब कह रहा है औरों के प्रकार, मतलब और संयंत्र के प्रकार, और जो संयंत्र द्वारा जो बन रहा है विद्युत, उसकी तुलना में इसका उत्पादन किया है, उत्पादन की कीमत बहुत सस्ता है, कम लागत में हो जाता है, कम मिनिमम मैक्सिमम मानो कि नथिंग के बराबर हो जाता है। ठीक है? अब देखो, हाइड्रो पावर जो होता है, कौन, हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, वो कहाँ बनाया जाना चाहिए, नदी, बांध या ऊंचाई जगह पर ना। और बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण एंड सिंचाई में होता है। क्यों? अब देखिए, जब हम बांध बना देंगे ना तो पानी क्या होगा, जमा रहेगा, हमको जब जरूरत होगा तब निकालेंगे। ऐसे क्या होता है, अभी बहता हुआ पानी छोड़ देते हैं, अभी नदी बारिश सब पानी सब चल जाता है समुद्र में, उसके बाद समुद्र से लाने के लिए जाएंगे लाने के लिए। अभी हमको कल 2 महीना के बाद, अब जान रहे उत्तरी बिहार में क्या स्थिति बना हुआ है, पूरे का पूरे जलमग्न दिखेगा तुमको, कहीं जो है क्या मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। कृषि नष्ट, जल जीवन बन गया है, जल जीवन बन गया है। जिस तरह मछली पानी में रहता है, अभी मानव पानी में रह रहा है। अभी उत्तरी बिहार में बाढ़ के चक्कर में, बाढ़ की परेशानी के, मछली के तरह पानी में वो रह रहे हैं। अब जहाँ पानी लगा वहाँ पेड़ पौधा सूखेंगे ना, उसका जितना भी कृषि का उत्पादन जो था वो सभी नष्ट हो जाएंगे, फसल नष्ट हो जाएंगे, और जो भी परेशानियां होगा समझ सकते हैं, खाना पे परेशानियां होंगे, रहन सहन, बहुत सारे ऐसे होंगे सामान, जो सामान जो पदार्थ, जो उपयोगी पदार्थ होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उतना बाढ़ में कौन उसको उठा के ले जाएगा, पहुंचाएगा ना। बहुत का घर गिर गया होगा, बहुत जो फूसर का घर होगा वो तो बह गया होगा ना, जो झोपड़ी उपड़ी का घर होगा वो क्या हो गया, बह गया होगा पानी में, बहुत नुकसान देता है। और लेकिन देखोगे 2 महीना 3 महीना के बाद ना तो उधर सुखाड़ नजर आएगा, पानी का पते नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी सीधे कहाँ चले जाते हैं, बह के विलुप्त हो जाते हैं दूसरे नाला, मतलब एक ढाल की ओर, जैसे ढाल है उस ढाल पे चलते चले जाते हैं। उसका क्या होता है, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। हाँ, इसका एक बांध बांध के, इसका डैम बना के, इसका उपयोग ऊंचाई जगह पर कर देंगे तो क्या होगा, हमें परेशानियां कम होंगे, और साथ साथ उसको समय समय पर हम उसका उपयोग करेंगे। लाभ ये है इसका। अब हानि क्या है, सबसे पहले मैं इसको कहाँ बनाएंगे, मैं पहले ही बोला ऊंचाई जगह पर बनाना, तो जगह होना चाहिए ना, ऊंचाई जगह, वो जगह सीमित है। और ये जगह कहाँ होगा, पहाड़ी क्षेत्र में होगा, जहाँ से ढाल पानी गिरता है। नहीं कहते कश्मीर की खाड़ी से कहाँ, कन्याकुमारी तक कहाँ से पानी गिरता है, हिमालय पर ना। अब जहाँ से पानी गिर रहा है, अभी हमारे बगल में नेपाल है, ऊंचाई पे है, और उसका जितना भी पहाड़ से पानी निकलता है या नेपाल से पानी निकलता है, उसको बिहार को खरीदना, मतलब बिहार को लेना पड़ता है। ठीक, अगर जो बिहार पानी ना ले तो नेपाल चल जाएगा, अगर नेपाल जाएगा तो बुझो पूरे बिहार चल जाएगा, भारत मतलब खत्म, भारत डूब जाएगा। अब एग्जाम्पल बताता हूँ, ये अभी बंद पानी है, इसमें पानी बंद है, ठीक है। अब मर्जी है तो 1 2 3 4 7 12 क्यूसेक पानी ले सकते हैं ना। लेकिन अगर जो डायरेक्टेड टूट जाए फाटक पूरा, 7 लोगे कि 12 लोगे कि 1 लोगे, पता चलेगा एक ही बार लेके चल दिया। समझ गया ना। तो ये भी परेशानी है, अगर जो पानी हम लोग ना लेंगे तो उसमें भी परेशानी है।
उसको हम एहसान करते हैं और साथ साथ हम अपना सुरक्षा भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। उसको डूबने से बचाते हैं तो अपने डूबते हैं, और साथ साथ उसको एहसान भी करते हैं, साथ साथ जीवन बचाने, भारत को बचाने का भी एक रास्ता है यहाँ पे। ठीक, नेपाल गेट से जो पानी आता है। चलिए, तो यहाँ कहाँ होगा? पहाड़ी ही क्षेत्र में होगा, ऊंचाई क्षेत्र में होगा ना। ऊंचाई क्षेत्र जहाँ होगा वहीं हो सकता है ये। ठीक, दूसरी है कृषि। इसका हानि जो होता है जब बांध जिस जगह बनेगा वहाँ क्या होगा? अगर जब मैं यहाँ इस जगह खाली मतलब घर था, कुछ भी था, अब यहाँ बांध बनाएंगे तो सब तो हटाना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा कि उसी डेमे में रहेगा घर द्वार, खेती उसी डेमे में होगा, पानी में होगा। इसको हम क्या करेंगे? हटाना पड़ेगा। अब जब घर हटेगा तो उसका एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करने में जानते हो कितनी परेशानियां होते हैं? नहीं पता है? तो एग्ज़ाम जब होता है ना, परीक्षा, तो उसमें अगर जो सेंटर दे दिया है ए जगह पर, और सुबह जब 10 बज गए या 9 बज गए, टाइम जब आ गए, तब पता चलेगा तुमको स्थानांतरित कर दिया गया है बी जगह पर। अब सोचो तुम्हारा क्या परेशानी होता होगा, क्या हो सकता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुमको बड़ी परेशानी है, टाइम भी कम हो पाता है। तो उसी तरह एक जगह से दूसरे जगह जाने में ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। अब क्यों? अगर ये जगह यहाँ से खाली किया तो यहाँ इसका बपोटी ज़मीन है, कहीं दूसरा का ज़मीन लेना पड़ेगा अगर उसका नहीं होगा तो। आइए, तो इतना छोटा सा झोपड़ी में तो डैम बन जाएगा। इसके लिए तो पावर भी बड़ा चाहिए ना। तो समझ लो कि क्या नुकसान होंगे। अर्थात उस किलोमीटर तक जितना रेंज में बनेगा बांध, वहाँ तक के गांव को ख़त्म करना पड़ेगा, कृषि उत्पादन ख़त्म करना पड़ेगा। कल कारखाना अगर जो होंगे तो वो तो बातें ख़त्म हो गया कि वहाँ तो कुछ लगेगा ही नहीं उस जगह पे। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं? सभी चीज़ बंद हो जाता है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र सब खत्म हो गया, यही मतलब है इसका। अब है जलमग्न वनस्पति। जब जलमग्न जो होता है, पूरा तो पानी रहेगा वहाँ, क्या होगा? जब पानी सड़ेगा, गलेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं? अनाक्सी सूक्ष्म जीव, अनाक्सी सूक्ष्म जीव के द्वारा, किसके द्वारा? अनाक्सी सूक्ष्म जीव के द्वारा CH4 बनाता है। CH4 को आपको मैं बताया था, क्या बताया था? मेथेन गैस बनाता है। क्या बनाता है? मेथेन गैस। और उससे क्या, मेथेन गैस किसका? ग्रीन हाउस का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? ग्रीन हाउस का निर्माण, मतलब ग्रीन हाउस गैस का क्या करता है? निर्माण करता है या उत्पन्न करता है। समझ गए? अब जब बांध बन गया, इसका नेक्स्ट डी मान लेते हैं। जब बांध निर्माण हुआ ना, तो इसमें समस्या क्या? वहाँ जगह खाली हो गया। अब वहाँ का क्या हो? बांध दो के नाम है, कौन कौन? गंगा नदी पर बांध है, कहाँ? टेहरी बांध। क्या नाम है? टेहरी बांध। नर्मदा नदी पर कौन परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। तो गंगा पर कौन है? एक नंबर में याद रखिएगा, गंगा पर टेहरी बांध। और नर्मदा पर? सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा पर कौन है? सरदार सरोवर परियोजना। इसका अभी तक भी जो है, इसका झंझट खत्म नहीं हुआ है। यहाँ के जो आदमी बसिंदा था, बसने वाले थे, अभी तक इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं इस दोनों बांध का, क्योंकि उसका जीवन जो क्या हो गया? बेकार कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है इस बांध बनने से। तो हानियाँ भी कुछ है लेकिन फायदे भी कुछ हैं। तो हर चीज़ का कहीं न कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है। हमें जिस चीज़ की जितना उत्पादन की ज़रूरत है, अगर हमको विद्युत अधिक उत्पादन की ज़रूरत है तो हमको इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा? साइड करना ही पड़ेगा, हानियाँ को, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।